नपातुला जवाब देते नजर आए। हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। पीड़ा मत कहो उसे यार, विषय कहो। मालवा निमाड़ की जिन 66 सीटों पर 2013 में बीजेपी ने 56 पर जीत हासिल की थी, 2018 में उन्हीं 66 में केवल 28 उसके खाते में आई थी और कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी, जिसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की सबसे बड़ी वजह माना गया था। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने गोविंद सिंह की अगुवाई में जन आक्रोश यात्रा निकाली जो ग्वालियर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अगुवाई की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी में बड़ी टूट का दावा भी कर डाला। भगदड़ मची है भाजपा में, रोजाना एक दो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का कद्दावर नेता और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन वो तब विवादों में आ गए थे जब जुलाई में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो बीजेपी में भगदड़ का दावा कर रहे हैं। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में रातों रात ऐसी भयानक लूट हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा लुटेरों ने कपड़ों के एक शोरूम से लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के एक स्टोर तक कई दुकानें लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि वो लुटेरे कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि सारे के सारे नाबालिग थे, जिन्होंने फिलाडेल्फिया शहर में ऐसी लूट मचाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। सामने आए एक वीडियो में नाबालिग लुटेरों की वो टोली एप्पल स्टोर पर धावा बोलती नजर आई। उन्होंने वहां रखे आईफोन से लेकर आईपैड तक जो हाथ में आया सब लूट लिया। अंदर लूट हो रही थी और बाहर उसका जश्न मनता दिखा। नाबालिग कपड़ों के शोरूम में भी लूट मचा रहे थे, मगर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उनके बीच भगदड़ मच गई। पर नाबालिग लुटेरों को पकड़ने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लुटेरे ज्यादा थे और पुलिस कम, इसलिए पुलिस कर्मियों को समझ ही नहीं आया कि किसे पकड़े और किसे छोड़े। पुलिस की कश्मकश में कुछ नकाबपोश लुटेरे फरार भी हो गए। मगर जो पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं। लूट में लड़कियां भी शामिल दिखी। लूट के बाद उस स्टोर के अंदर रखे कपड़े सड़क पर बिखरे नजर आए और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। शक जताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया शहर की लूट के तार वहां एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हो सकते हैं। एक दिन पहले वहां की एक कोर्ट ने एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी उस पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे, जिसके बाद फिलाडेल्फिया में प्रदर्शन शुरू हो गए। मगर शाम को वो प्रदर्शन खत्म हो गए और आधे घंटे बाद फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग में इस बात की शिकायत करने के लिए फोन पर फोन बजने लगे कि वहां की कई दुकानों में लूट हो गई है। इसी वजह से शक जताया जा रहा है कि कहीं लुटेरे प्रदर्शनकारी तो नहीं थे, मगर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और लूट के बीच कनेक्शन के कयासों को खारिज कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें करंट लगने की वजह से एक बच्ची सड़क पर बुरी तरह तड़पती दिखी। ये घटना तब हुई जब वो बच्ची खेलते खेलते सड़क पर गिर गई, जिसमें करंट दौड़ रहा था। इस दौरान एक आदमी उसे बचाने भी आया, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची को छुआ, उसे करंट का जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से वो पीछे हट गया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक लकड़ी का डंडा ढूंढा और उस लड़की से उसे पकड़ने को कहा, लेकिन वो डंडा उस बच्ची के हाथ से छूट गया। जिसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार उस बच्ची ने उस डंडे को कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद उन लोगों ने उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि वो बच्ची खेलते हुए अचानक पानी में गिर गई थी, जिसमें बिजली के खंभे की वजह से करंट दौड़ रहा था और ऐसे में जैसे ही वो बच्ची पानी में गिरी, वो तड़पने लगी, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने उसका रेस्क्यू कर लिया। इस बीच यूपी के झांसी में एक लड़की के एक अस्पताल में खुदकुशी करने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें अस्पताल की छत से वो लड़की जमीन पर गिरती दिखाई दी और जैसे ही वो जमीन पर गिरी, वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उस लड़की के परिजन वहां पहुंचे और उसे उठाकर इलाज के लिए ले गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस अस्पताल में खड़े नजर आए। तभी अचानक वो लड़की उनके सामने आकर गिर गई, जिसे देखकर वहां खड़े लोग डर गए। बताया गया कि वो लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी और इलाज के लिए अपने परिवार के साथ अस्पताल आई थी, लेकिन तभी अचानक वो लड़की उस अस्पताल की छत पर गई और वहां से छलांग लगा दी। हालांकि वक्त रहते उसका इलाज कर दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। उधर मध्य पूर्व एशिया के देश इराक से एक ऐसे हादसे की खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वहां के हमदानिया इलाके में शादी समारोह में लगी आग में जलकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए वहां कई लोग पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां मैरिज हॉल में आग लग गई, जिसके बाद जश्न का माहौल मातम में बदल गया। आग लगते ही वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वहां से सामने आए वीडियो में वो मैरिज हॉल पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया। जिस वक्त आग लगी, मैरिज हॉल के अंदर कई लोग डांस कर रहे थे, लेकिन आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे पर ही चढ़ गए। हमदानिया इलाके के उस मैरिज हॉल में लगी आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग में जलकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हो गए।
बताया गया कि उस मैरिज हॉल को पटाखों से सजाया गया था, इसीलिए यह हादसा हुआ। इस बीच नागोर्नो कराबाख के स्पित्नाकर्त में तेल के टैंकर में लगी आग में मरने वालों की संख्या 125 हो गई। वहां यह घटना तब हुई जब अर्मेनियाई मूल के हजारों लोग नागोर्नो कराबाख से पलायन कर रहे थे, लेकिन अचानक तेल के टैंकर में धमाका हो गया। बल्कि 125 लोगों की जान चली गई। नागोर्नो कराबाख के स्पित्नाकर्त में हुई इस घटना ने एक बार फिर अर्मेनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि धमाका उस वक्त हुआ जब अर्मेनियाई मूल के हजारों लोग नागोर्नो कराबाख से पलायन कर रहे थे और अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान तेल का टैंकर जल उठा, जिसमें कई लोगों के जिंदा जलने की खबर आई। कराबाख की राजधानी स्पित्नाकर्त में जिस पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ वो उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, और वहां तेल के टैंकर में आग लगने का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान। बड़ी बात यह कि धमाके वाली जगह से अर्मेनियाई मूल के हजारों लोग तेल भरवाकर अर्मेनिया में दाखिल होने वाले थे। अर्मेनिया की सरकार ने इसी बात को आधार बनाकर साजिश का शक जताया। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने तो तेल के टैंकर में हुए धमाके के बारे में अजरबैजान की सरकार से बात तक कर डाली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अजरबैजान से घायलों की मदद की अपील की और कराबाख में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की, क्योंकि स्पित्नाकर्त में तेल टैंकर में हुए धमाके के बाद एक बार फिर शक की सुई अजरबैजान की ओर घूम गई, क्योंकि धमाके का वक्त और जगह दोनों ऐसे थे जिससे अर्मेनिया को नुकसान हुआ। क्योंकि इस धमाके में अर्मेनियाई मूल के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यानी अर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में अमेरिका खुल्ला कूद पड़ा, क्योंकि पिछले हफ्ते अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में जो हमला किया उसके बाद रूस और अर्मेनिया की दोस्ती में दरार पड़ गई, जो तब और गहरी हो गई जब इस मामले में अमेरिका अर्मेनिया का साथ देने लगा। और इस बार तो उसने अर्मेनिया के पक्ष में अजरबैजान से सीधी बात की। लेकिन रूस ने अर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और दो टूक बोल दिया कि अर्मेनिया को पश्चिमी देशों से दोस्ती महंगी पड़ेगी। इससे पहले अर्मेनिया के पीएम ने रूस पर निशाना साधा, क्योंकि नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान के कुछ दिन पहले किए गए हमले से अर्मेनिया बुरी तरह हिल गया। अर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि इस बार अजरबैजान ने वहां अर्मेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया और 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालांकि अजरबैजान ने इन आंकड़ों को सही नहीं माना, लेकिन अर्मेनिया अड़ा रहा। यही नहीं, अर्मेनिया के पीएम ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद रूस ने अर्मेनिया को उसकी हद याद दिला दी और दो टूक बोल दिया कि पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ाकर निकोल पाशिन्यान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अजरबैजान और अर्मेनिया का झगड़ा सुलझाने के लिए नागोर्नो कराबाख इलाके में रूस ने करीब 2000 शांति दूत तैनात किए और रूस का कहना है कि निकोल पाशिन्यान अपनी कमियों को छिपाने के लिए रूस के शांति दूतों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस बीच रूस और अजरबैजान से तनातनी के बीच नागोर्नो कराबाख से अर्मेनियाई लोगों का पलायन तेज हो गया, क्योंकि एक दिन पहले पलायन करने वाले लोगों का जो आंकड़ा करीब 5000 था वो बढ़कर 28000 हो गया, जिसकी जानकारी अर्मेनिया की सरकार ने दी। जिसके बाद नागोर्नो कराबाख से अर्मेनियाई लोगों के पलायन की तस्वीरें भी आईं, जो नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर की हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आई। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है और इसीलिए वहां अर्मेनियाई मूल के लोगों की गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच अर्मेनिया की सरकार ने जानकारी दी कि नागोर्नो कराबाख से 28,000 लोगों का पलायन हो चुका है, जो उस पूरे इलाके की करीब 23% आबादी है। यानी अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख में किए गए हमले ने इस बार अर्मेनियाई मूल के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। हद तो तब हो गई जब तेल टैंकर में लगी आग में 100 से ज्यादा लोग झुलस गए। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद पलायन और तेज हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रेन पटरी को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और इस हादसे की वजह से वहां हड़कंप मच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक बिजली के खंभे से टकराकर खड़ी नजर आई, जिसके बाद मशीन की मदद से उस ट्रेन को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इस हादसे के दौरान उस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भी बैठे थे, जिन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे अधिकारी के मुताबिक वो ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन से आ रही थी, लेकिन मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही उस ट्रेन ने पटरी को छोड़ दिया और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे सभी यात्री पहले ही उससे उतर चुके थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस बीच बिहार के बांका में एक अस्पताल के बोर्ड पर अंग्रेजी में नाम लिखा देख वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और बिना देरी किए अंग्रेजी के उस बोर्ड को हटाने का निर्देश दे दिया। सब बकवास करो, अंग्रेजों का राज है। नीतीश कुमार वहां उस सरकारी अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरी परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया, लेकिन जब वो अस्पताल का जायजा ले रहे थे तभी उनकी नजर अंग्रेजी के उस बोर्ड पर गई, जिसे देखते ही उनका गुस्सा भड़क गया। हिंदी के महत्व खत्म करा। हालांकि फटकार लगाने के बाद नीतीश कुमार ने उस बोर्ड में लिखी जानकारियों को दोबारा हिंदी में लिखकर फिर से लगाने का निर्देश दे दिया। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लांडा का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो पंजाब के एक कारोबारी से पैसों की डिमांड करता सुनाई दिया। पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले इस आतंकी पर 15 लाख रुपए का इनाम है।
और आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर वो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि लांडा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के डर से 2017 से ही कनाडा में छिपा है। इसी बीच इस खालिस्तानी आतंकी का एक ऑडियो सामने आने का दावा किया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि ये ऑडियो 2022 का है, जिसमें वो पंजाब के एक कारोबारी से फोन पर पैसों की डिमांड करता सुनाई दिया। तेरी भी तेरे भरा दलजीत दी भी ते मेरा भरा हुण तेरे तो पैसे लेने ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। आरोप है कि 53 सेकंड के इस ऑडियो में लांडा ने पंजाब के उस कारोबारी को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। हालांकि न्यूज 18 लांडा के बताए जा रहे इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुट गईं ताकि पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस बीच सरकार के सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल के कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी और सबूत नहीं दिए, जबकि ट्रूडो ने अपनी संसद में हत्या से जुड़े सबूत भारत को देने का दावा किया था। 18 जून को कनाडा में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके 3 महीने बाद 18 सितंबर को ट्रूडो ने हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। उन्होंने अपने देश की संसद में यह भी दावा किया कि हत्या से जुड़ी जानकारी भारत को दी गई है, लेकिन सरकार के सूत्रों का दावा है कि कनाडा सरकार की तरफ से निज्जर की हत्या के न तो सबूत दिए गए और न ही कोई जानकारी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि G20 की बैठक के पहले कनाडा के एनएसए ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। उस दौरान भी कनाडा ने निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की थी, जबकि भारत की तरफ से खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट कनाडा के एनएसए को दी गई थी। सरकार के सूत्रों का दावा है कि इसके बाद अजीत डोभाल ने कई बार कनाडा से निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत देने की मांग की, लेकिन कनाडा की तरफ से हत्या से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा के सरी शहर के गुरुद्वारे में आतंकियों की तरफ से खालिस्तान पर करवाया गया रेफरेंडम बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि दावा है कि 11 सितंबर को हुए इस जनमत संग्रह में गिने चुने ही लोग पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खालिस्तान पर कराए गए इस जनमत संग्रह में चंद लोग ही दिखाई दिए। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाले ज्यादातर लोग खालिस्तानी आतंकियों के परिवार वाले हैं। इसी वीडियो में आतंकी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू भी नजर आया। इसके अलावा 1985 में हुए एयर इंडिया कनिष्क बम धमाके के मुख्य आरोपी तलविंदर परमार की मां भी वहां दिखाई दी, जिसे खालिस्तानी आतंकी अजब सिंह बागरी वहां लेकर पहुंचा था। मतलब खालिस्तान पर करवाया गया रेफरेंडम बुरी तरह फेल हो गया। 11 सितंबर को कनाडा के सरी शहर में हुए इस जनमत संग्रह के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत में थे, जबकि उनके देश में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। खुफिया सूत्र बताते हैं कि ये रेफरेंडम 10 सितंबर को वहां के एक स्कूल में होना था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने पर खालिस्तानी आतंकियों ने इसे गुरुद्वारे में करवाया था। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया में अलग अलग संगठन बनाकर खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान से पैसा और हथियारों की सप्लाई की जाती है, मतलब दुनिया भर में फैले इन खालिस्तानी आतंकियों का सेंटर पाकिस्तान है, जहां से हवाला के जरिए अलग अलग देशों में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को पैसे भेजे जाते हैं। खुफिया सूत्र बताते हैं कि अलग अलग संगठन बनाकर खालिस्तानी आतंकी दुनिया के कई देशों में फैल चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बिलाल पाकिस्तान में छिपा है, जबकि आतंकी अर्शदीप डल्ला कनाडा में। खबर है कि इस संगठन के आतंकी मनप्रीत सिंह और विक्रमजीत सिंह फिलीपींस में मौजूद हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी गुरजान सिंह छिपा था। दावा है कि इसी तरह BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा पाकिस्तान में और लखबीर सिंह उर्फ लांडा कनाडा में छिपा है, जबकि अमेरिका में हरजोत सिंह और UAE में तरसेम सिंह। इसी संगठन का आतंकी कश्मीर सिंह नेपाल में और यूरोप के देशों में सतनाम और परमिंदर खैरा छिपे हैं। इस बीच कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच NIA ने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ पर बड़ा प्रहार किया। जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर छापेमारी की और NIA ने ये कार्रवाई आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों की सांठगांठ से जुड़े 3 मामलों में की। यह एक्शन ऐसे वक्त में हुआ जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इस कार्रवाई के तहत पंजाब में सबसे ज्यादा 25 जगहों पर छापे मारे गए, जबकि राजस्थान में 13 और दिल्ली में 7 जगहों पर छापेमारी की गई। और इसी तरह यूपी में 7, हरियाणा में 4 और उत्तराखंड में 2 जगहों पर NIA की टीम ने रेड की। NIA का आरोप है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों को भारत में मौजूद उनके मददगार हवाला के जरिए पैसे भेज रहे हैं। इसी वजह से गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकियों की इस फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए NIA ने ये ऑपरेशन चलाया। NIA ने जिन 51 ठिकानों पर छापेमारी की वो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला, कनाडा में मारे गए आतंकी सुक्खा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर की गई। और NIA ने पंजाब में कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला और उसके मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की। आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए NIA ने राज्य के अलग अलग जिलों में 25 जगहों पर छापेमारी की। पहली बार तो यकीन नहीं हुआ सर, यार मैं इतना पैसा जीत चुका हूँ। गाँव में पता चल गया धीरे धीरे,
जंगली रमी में RPL 12 टूर्नामेंट में 1 करोड़ 7 लाख रुपए जीते हैं। ने खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के गुर्गे जोन्स को गिरफ्तार कर लिया। NIA के मुताबिक जोन्स न सिर्फ डल्ला के संपर्क में था, बल्कि वो उसके इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की भी ताक में था। इसी तरह NIA ने बठिंडा से गुरप्रीत सिंह नाम के आदमी के घर पर छापा मारा। मोगा जिले में NIA की टीम ने शराब ठेकेदार गुरमेल सिंह के घर पर छापेमारी की। और NIA के सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले अर्शदीप डल्ला ने उसे जान से मारने की धमकी देकर पैसों की डिमांड की। आरोप है कि धमकी से डरकर गुरमेल ने डल्ला को हवाला के जरिए पैसे भेजे थे। इसी तरह राज्य के कई और जिलों में भी NIA ने उन लोगों के घरों और ठिकानों पर छापे मारे जिन पर विदेश में छिपे आतंकियों और गैंगस्टरों की मदद करने का आरोप है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक नाबालिग के बलात्कार का रूह कंपा देने वाला एक मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नाबालिग घायल हालत में पैदल जाती दिखी। पुलिस के मुताबिक करीब 2.5 घंटे तक वो लड़की इधर उधर भटकती रही। इस दौरान कई लोगों ने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोगों को अपनी आपबीती तक नहीं सुना पाई, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही उस नाबालिग लड़की के पास पुलिस पहुंच गई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उस नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि हुई। और उज्जैन में नाबालिग की रेप की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हंगामा तेज हो गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में देर नहीं